साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर क्लासेस पे। आइए देखते हैं। देखिए, एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है। मुश्किल से अब आपके केवल बचे हुए हैं 4 से 5 ही दिन बचे हुए हैं। आज 5 तारीख हो गई है। तो आज से आपको साइंस के कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या एसएससी जीडी के लिए जो मैराथन सेशन आपका आ रहा है काहे का साइंस का। देखिए, टॉप 75 एमसीक्यू रखे गए हैं। सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है आपका, सबसे ज़्यादा जो आपका पूछा जाता है वो पूछी जाती है बायो। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी पूछी जाती है बायो। तो बायो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अब आपके पास टाइम नहीं है, और बायो बहुत लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाते, ना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे मैंने देखा है बायो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा दूसरा है। तो आइए हम देखते हैं हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उस तरीके को। देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, बायो, ठीक है, बायो में आपको बीमारियां याद रखनी है। क्या रखनी है? बीमारियां। ठीक है, बीमारियां आपको याद रखनी है। और विटामिन हैं, इनकी बीमारियां आपको याद रखनी है। विटामिन के आपके डिजीज़ेस याद रखनी है। ठीक है, और कुछ आपके टर्म होते हैं उनको याद रखना है। केमिस्ट्री में आपके नाम होते हैं, केमिकल फार्मूला होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आइए उसी क्रम में देखते हैं हम क्या। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हड्डियों की अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो किस शाखा के अंतर्गत होती है? ये आपकी होती है ऑस्टियोलॉजी। कौन सी होती है? ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थो, ऑर्थोलॉजिस्ट होता है, आर्थो में दिखाया जाता है हड्डी वाले डॉक्टरों को है आर्थो। तो ये ऑर्थो से आपका ऑस्टियोलॉजी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मच्छरों के नियंत्रण हेतु मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटबच्ची मछली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ था। तो कौन सी है इसमें? ये आपकी है गैम्बूसिया। याद रखिएगा, गैम्बूसिया मछली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मच्छरों को कीटबच्ची होती, मच्छरों को खाती है। ठीक है, और आप एक मछली का नाम रखिएगा स्टार फिश, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपकी काम में आती है। और सभी आप लोग याद रखिएगा, अप्रैल 24 को आपका कौन सा होता है? मलेरिया डे। ये आपको करंट अफेयर में कराया जाएगा, मलेरिया डे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है आपका? आगे है आपका ये कीटों के अध्ययन को। क्या है? कीटों के, यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े, उनको कीट बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, आपके यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। तो कीटों के जो अध्ययन को बोला जाता है उनको क्या बोला जाता है? देखिए, कई सारे अध्ययन करे जाते हैं, तो इसको बोलता है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी इसका नाम है। एटमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपके कई सारे होते हैं, वो भी ये भी आगे आते जाएंगे। देखिए, कौन सी दांत वाली मछली विशालतम वेलों में सर्वाधिक है? क्या है? निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? अब दांत वाली वेलों में विशालतम पूछा गया, वेल तो वैसे सबसे बड़ी होती है, तो कौन सी है? स्पर्म वेल। स्पर्म वेल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्या है? जीव विज्ञान नाम दिया गया। देखिए, एसएससी 2020 में क्वेश्चन था, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, +1 नंबर तो आपका ऐसे ही था। ठीक है, तो +1 क्वेश्चन आपका सही होता ही है। और जीव विज्ञान नाम दिया गया तो किसने दिया? लैमार्क ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, वृद्धावस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाली विधा को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, ये इंग्लिश में आपका टर्म आता है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? हम ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी आपकी होती है, सपने से रिलेटेड होती है। ठीक है, चलिए, वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? बताइएगा भाई, वह कौन सा एक सांप है जो घोंसला बनाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम
सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि एसएससी की जीएस करना आसान नहीं होता है। सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और अपकमिंग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम तक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा है जो सांप केवल घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा एक ऐसा है सांप है जो घोंसला बनाता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली नहीं है? तो भाई मछली नहीं है वो, तो कौन नहीं है? स्टार फिश। मैंने आपसे बोला था ना, नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। अगला, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, पीसीएस में आया है, अभी रिसेंटली उत्तराखंड के पीसीएस में आया था ये, और बिहार एसएससी में ये कई बार पूछा गया है, तो और एसएससी में तो पूछा ही गया है, सीरियल में इस बार आया था ये। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो कौन सा ऐसा है? तोता। देखिए, गिद्ध तो होने से रहा था, कबूतर भी नहीं होता, ना गौरैया होता, ठीक है, तो कौन सा है? तोता। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें 3 हृदय वाला प्रकोष्ठ पाया जाता है? निम्नलिखित में से 3 हृदय वाला प्रकोष्ठ पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? मेढक में, इसीलिए मेढक की टेस्टिंग कराई जाती है लैब्स में। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने देखा भी होगा जब उसको मारा जाता है, तो कौन होता है? तिलचट्टा। तिलचट्टा में आपका वाइट ब्लड निकलता है, इनमें रक्त नहीं होता किंतु ये सांस लेते हैं। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है उड़ने वाले जीवों में से जो अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है? अन्य जीवों के वर्ग का नहीं, तो कौन नहीं है? देखो कौन नहीं है, कोई बताएगा इसमें? एक कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा, बाकी हम आपको इसका आंसर बताने जा रहे हैं कि कौन सा नहीं है। तो केकड़ा नहीं है। देखिए, बिच्छू है, बरूथी है, मकड़ी है। शायद आपको ये पता है, हाँ, ब्लड की बात कर आई है तो ब्लड को बता देते हैं। आइए ब्लड को बता देते हैं। ब्लड में आपकी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 3 to 4 डेज। डब्ल्यूबीसी 120 डेज, ठीक है। इसीलिए जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको 3 महीने बाद क्यों कहा जाता है? ब्लड डोनेट करने के बाद 3 महीने क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी आरबीसी तुरंत बनती हैं, आरबीसी तुरंत बनती हैं, और डब्ल्यूबीसी बनने में टाइम लेता है। ये डब्ल्यूबीसी किस लिए इम्पोर्टेंट है? आइए इधर देखते हैं, डब्ल्यूबीसी किस लिए इम्पोर्टेंट है? डब्ल्यूबीसी जो है आपकी, ये क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज बनाती है, प्रतिरोधक, ये एंटीबॉडीज बनाती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी ज़रूरी होती। इसलिए जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो आफ्टर 3 मंथ बाद ही आप दोबारा डोनेट कर सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा आपका पदार्थ होता है, प्लाज्मा थेरेपी भी चलाई गई थी। प्लाज्मा क्या होता है? ये हल्के से पीले रंग का द्रव होता है, पीले रंग का द्रव जो ब्लड में पाया जाता है, ब्लड से निकाला जाता है। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के टाइम चली थी, सफदरगंज दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये हुई थी। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली आपकी बनी होती है किसकी? प्रोटीन की और लिपिड दोनों की बनी होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग, मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग शरीर को आसान और संतुलन बनाए रखता है? शरीर के आसन और संतुलन को कौन सा भाग बनाए रखता है? पश्च मस्तिष्क। देखिए पीसीएस में आया हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पीसीएस में आए तो एसएससी में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 भाग में होता है, अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र सभी को पता होंगे, कितने होते हैं? 23 होते हैं, 23। जंतु कोशिका निम्न में से जंतु कोशिका
निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में? तो जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, डीप से क्वेश्चन है, पूछे जा रहे हैं इसलिए बताया जा रहा है। कोई एग्जाम इजी में मस्तिष्क जिम्मेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क बताइए भाई किस लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क आपका सोचता भी है, हृदय गति को नियंत्रित करता है, सही का संतुलन, यानी तीनों चीज़ों के लिए उपयुक्त है मस्तिष्क आपका। तीनों चीज़ों के लिए मस्तिष्क है। गर्म व ठंडे का एहसास कब होता है? गर्म व ठंडक का एहसास मस्तिष्क में क्या होता है? थैलीसीमिया, थैलीसीमिया के कारण होता है। और थैलीसीमिया के कारण, थैल से थर्मो, थर्मल माने गर्म, गर्म और ठंडे का एहसास। एनोस्मिया किससे कहा जाता है बताइए? एनोस्मिया आपको कहा जाता है घ्राण संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को। कोरोना में ये काफ़ी हुआ भी था। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर आपके अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन व ग्लूकोगॉन नहीं बनेंगे, इंसुलिन व ग्लूकोगॉन नहीं बनेंगे। स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? स्तनधारियों के कान में अस्थि किसकी बोल संख्या पूछी गई? अस्थिकाओं की संख्या। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या पूछी जा रही है, कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप से ये अंदर से क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, राइट आंसर होगा 2। इसमें डिस्प्यूट भी आया था, एक बार एसएससी ने इसका आंसर 4 माना था, एक बार 2 माना था। तो अभी तक तो 2 बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो तुरंत आपको बताऊंगा। चलिए 25 क्वेश्चन तो हम लोग देख ही सकते हैं। हैबिट डालिए। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका मस्तिष्क शरीर के अनुपात में उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है? तो किसका होता है? चींटी का। चींटी का माइंड चींटी के शरीर से बड़ा होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी मूवी आई थी एक मक्खी, उसमें देखिएगा उस मक्खी ने क्या क्या किया है। तो सेम ऐसे आप समझ सकते हैं चींटी के बारे में। चींटी क्या क्या कर सकती है, चींटी क्या क्या कर सकती है। ठीक है, अच्छा ज़रा ये बताओ, सेल की खोज किसने करी थी? देखिए सेल डिस्कवर किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। इम्पोर्टेंट है, सेल की खोज पूछा जाता है। देखिए अनुवांशिकी में निम्न में से कौन सा प्रभावी है? अनुवांशिकी में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है? देखिए जो अस्थि वाला आपका क्वेश्चन था, अस्थिकाओं वाला, ये इसका जो राइट आंसर बाद में दिया था आयोग ने, वो 3 दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप 3 लगाइएगा, अगर 3 ऑप्शन में नहीं तब आप 2 लगाइएगा। ठीक है, चलिए हाँ भैया बताइए, अनुवांशिकी में आपका जो है कौन सा क्या है? अनुवांशिकी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है? इम्पोर्टेंट है, अनुवांशिकता काफ़ी पूछी भी जाती है। तो अनुवांशिकी में से कौन सा आपका प्रभावी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है RH फैक्टर। RH फैक्टर ये बंदरों में पाया जाता था और यहीं से RH फैक्टर की खोज स्टार्ट हुई थी। चलिए DNA की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई है? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। और DNA की खोज किसने की? देखिए अब यहीं पे आप आ जाइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। DNA की खोज वाटसन ने की थी, वाटसन ने की थी DNA की खोज। लेकिन इसकी द्विकुंडलीय रचना किसने करी? वाटसन एवं किसने? क्रिक ने। किसने करी? वाटसन एवं क्रिक ने। चलो आगे देखते हैं। अनुवांशिकता के जनक कौन थे? जे मेंडल। कौन थे? जे मेंडल। मेंडल जी का आपने नाम सुना होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा था? कौन जुड़े थे? डार्विन जुड़े थे। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपको इसकी PDF जितने क्वेश्चन हैं आपके 2 दिन बाद, आपको आज 5 तारीख है, आपको 7 तारीख को इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। एग्ज़ाम 10 को है। आराम से सारे क्वेश्चन 2 दिन में रिवाइज करके जाइएगा। और इसकी PDF आपको किस पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल जो है डे नाइट क्लासेस, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। इस पे आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको मिलेगी। देखिए आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तब तक के लिए आपको क्या करना है? बस पढ़ना है और वीडियो को शेयर करना है। सब्सक्राइब करवाइए चैनल्स और खूब सारा इसको प्यार दीजिए चैनल को, ताकि आपके लिए अगले हम और बढ़िया वीडियो लाएँ, आपको टॉपिक्स कराएं। मैथ की देखिए अब आपकी क्लास चलने जा रही है। अलजेब्रा की क्लास होगी, इंपॉर्टेंट होगी, और उसके साथ ही साथ रीजनिंग क्लास आपकी चल रही है। साथ सर आपको SSC GD के कई सारे मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो चैनल पे आप बने रहिए, शेयर करवाइए, खूब सारा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।